की। प्रभु का धन्यवाद है हो कि प्रभु ने हमें रोज हमारी सहायता मदद करते हैं और हमें रोज बचाते हैं हर एक दुर्घटना से, हर एक परेशानी से, हर एक दुख से। वो हमारी सहायता करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ साथ रहते हैं। आमीन, है ना? ऐसा ही है ना? मैं भी अपने गवाही दूंगी, अपने परमेश्वर की महिमा करूंगी गवाही दे करके, क्योंकि उसने मुझे जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है ना? जात धर्म नहीं बदला, ठीक है ना? उसने मेरे मन को बदला, बाकी मेरी बीमारियों को मेरे जीवन में से दूर करा और मुझे चंगाई दे दी। कितनी अच्छी बात है ना? प्रभु प्रेम करता है ना? दुख से बचाता है हमें, तकलीफ से। वहां से यहाँ तक मैं आती हूँ, दुर्घटनाएं कितनी हो सकती हैं, लेकिन प्रभु को जो मानता है, जीवित परमेश्वर को जो मानता है, उस पर विश्वास करता है, वो उसको बचाता है। मेरा परमेश्वर मुझे बचाता है और मुझे वो दुख से भी निकालता है। इसलिए प्रभु के वचन में से मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है मेरी आज्ञा को मानो और आज्ञा माननी बताओ, है ना? आज्ञा माननी है और बतानी, क्योंकि ये हमेशा हम नहीं रहेंगे संसार में, ठीक है ना? आप लोगों को बढ़ना है, आप लोगों के बच्चों को बढ़ना है, आप लोगों को सीखना है। जैसे हम लोग आते हैं सिखाने के लिए, ऐसे सीखना है ताकि आपका घर, आपका परिवार, आपका गांव परिवर्तन हो जाए। बस इतनी सी बात है। परमेश्वर का वचन बताता है जो मेरे पीछे चलेगा, है ना? सबके पीछे नहीं चलना हमें। जो यहाँ आपको ज्ञान बता रहा है ना, उसी के पास आओगे ना ज्ञान लेने। अब हमारा जीवित परमेश्वर हमें चंगाई दे रहा है, हमें उनके पीछे चलना है ना? परमेश्वर बताते हैं कि तुम मेरे हाथ की बनाई हुई रचना, मेरे मन की गढ़ी हुई कल्पना, तुम मेरे ही हो। कहाँ जा रहे हो ये सोचना हमें, कहाँ जा रहे हैं हम, है ना? किस तरफ मोड़ना है हमें, है ना? करारी गांव में घुसने के लिए रास्ते 3 हैं, हमें कौन से रास्ते से आना है ये हमें सोचना है ना? तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी। ये व्यवस्था विवरण 13 का 4 में इस प्रकार से प्रभु कहते हैं, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना, ठीक है ना? परमेश्वर क्या कहते हैं कि आज्ञा किसकी माननी है? परमेश्वर की माननी है, जो हमको चंगाई दे रहा है। हम दर्द में करा रहे हैं, हम इधर भी जा रहे, उधर भी जा रहे, सब जगह जा रहे, दवाई नहीं लग रही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दास दासी, बेटा बेटी से कहा हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना हुई, चंगाई हम नहीं दी, चंगाई प्रभु यीशु मसीह ने दी। आप कह सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना? हम जबरदस्ती किसी को नहीं कर रहे, ठीक है ना? सिर्फ बताने के लिए आ रहे, सिखाने के लिए आ रहे, है ना? और रास्ता बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह है ना? तो हमें किस तरफ चलना है? मार्ग पर चलना है कि दूसरे मार्ग पर? तो मैं बस मेरे जीवन की यही गवाही दूंगी अभी तो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है। और मेरी बहन जयंती पाल थोड़ा अपने बारे में गवाही देगी। जयंती उठो। प्रेज लॉर्ड, प्रेज करो। जय मसीह की। मेरी इतना दर्द आती, जब मैं चर्च पे गई थी, बहुत दर्द आती मुँह। तो मैंने दीदी से कही दीदी मैं प्रार्थना करो, नाले मैं तो डॉक्टर न जा रहे। लेकिन सब दीदी ने कही क्या होगा? मैंने दीदी में बहुत दर्द है, मैं अल्ट्रासाउंड करा भी जाना है। दीदी ने प्रार्थना करी प्रभु यीशु मसीह की बारी से, हमें बताई भी है कि ऐसे ऐसे हैंगे, तो आएंगी, तुम्हें विश्वास करे तो फिर बताओ। हमने ये विश्वास क्यों नहीं करे? जो बना वाला रचना जिंदा खुदा है, विश्वास क्यों नहीं करे? जो बनाई वाली सृष्टि पृथ्वी। फिर हमने कही दीदी ठीक है हम विश्वास करें, अगर अपन चंगाई मिले तो विश्वास क्यों नहीं करें? दीदी ने कही हम प्रार्थना करते विश्वास कर। मैंने आओ दीदी, दीदी ने प्रार्थना करा, हमें चंगाई मिली। बाद में से हमने विश्वास कर रहे हैं, अब अभी भी इनके पीछे चल भी तज जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया
कि हम आप सबके सामने मतलब अपनी वो जीवन की गवाही कि परमेश्वर ने, जैसे कि जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, हम भी मतलब हिंदू परिवार से हैं, पहले हम प्रभु को नहीं जानते थे और उन्हीं चीज़ों में मतलब फंसे हुए थे, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें चुना और उन गंदगी, उन चीज़ों से हमें निकाला और एक हमें अपना पवित्र जीवन देकर परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें खड़ा किया। हम अपने परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं और अपने जीवन की मतलब एक छोटी सी गवाही को देंगे। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमारी मम्मी बहुत बीमार रहती थी, इतना बीमार रहती थी जैसे कि आप लोगों ने मछली भुंजी हुई देखी होगी। मछली को भूंज दो बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ उनके दांत और आंख बस यही चमकते थे, बाकी पूरा शरीर उनका भुंजा हुआ था और उनके हाथ पैरों में से पूरे मतलब पूरे शरीर में से पानी निकलता था और वो सूती कपड़े पहनती थी। ऐसे टेढ़े काट के कपड़े तो वो पहन ही नहीं पाती थी, क्योंकि जब वो पहनती थी तो वो मतलब चिपक जाती थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, जब हमारे जहाँ हम उन्नाव गेट पे रहते हैं वहाँ पर ऐसी ही मीटिंग चल रही थी, ऐसी सभा चल रही थी, तो जब एक भाई ने हमसे कहा कि बहन आप अपनी मम्मी को वहां पर लेके जाओ, शायद ऊपर वाला मतलब ठीक कर दे। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, जब मैं घर पर आई तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, तो मेरी मम्मी बस एक ही बात बोलती थी कि मैं इतनी बीमार हूँ और मेरा परिवार बड़ा है, मैं मतलब 5 बहनें हैं, एक भाई है और कोई मतलब खूब पैसे वाले नहीं है, हम मतलब छोटे परिवार से हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जब हमने अपनी मम्मी से कहा तो हमारी मम्मी बस यही कहती थी कि इससे तो अच्छा ऊपर वाला हमें उठा ले। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती, परमेश्वर की इच्छा और अलग थी। और जब मतलब मीटिंग में मम्मी को लेके गए तो भैया से मुलाकात हुई और भैया ने सिर्फ एक ही बात बोली, तुम विश्वास करो और परमेश्वर के भवन में आओ, परमेश्वर ठीक करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आज बीमारी, आज तकलीफ, आज गरीबी हम लोगों को बड़ी लगती है कि ये नहीं जाएगी, ये ठीक नहीं होगी। अपने बल से, अपनी शक्ति से कुछ कर सकें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वचन में लिखा है कि हम मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए जब हम अपना विश्वास, अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर हम छोड़ते हैं और परमेश्वर को अपनी सारी परेशानी बताते हैं तो परमेश्वर उनसे हमें छुटकारा दिलाता है। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है अपना बोझ यहोवा पे डाल, वो ही पूरा करेगा। लेकिन आज हम और आप अपने बोझ को उठाकर खुद चलना चाहते हैं, खुद चलते हैं और हम कहते हैं परेशानी, ये बीमारी हमारी दूर नहीं जा रही। एक बार आप लोग करके देखिए, अपना बोझ, अपनी परेशानी परमेश्वर के ऊपर डालिए और विश्वास करिए और प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको छुटकारा दिलाएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कभी मौका मिलेगा तो आप हमारी मम्मी को देखिए, आज हमारी मम्मी बिल्कुल ठीक है, सबके संग बैठती हैं, उनको परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। इसलिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला, एकत्रित करा, मैं परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ। मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए। मैं भी उस परिवार से थी जहाँ बहुत मूर्ति पूजक होती है। मेरे पिताजी जो थे वो बहुत मूर्ति पूजक थे और वो ऐसे वाले वैसा पूजा करते थे। तो हमने सोचा था ऐसे ही पूजा होती है, वैसे मुझे ससुराल भी मिल गया तो मैंने सोचा ऐसे ही रहना है, ऐसे ही जीवन होता है। जैसे ये मायके में मिला, ससुराल में भी मिल गया, तो मैंने ज़्यादा वो नहीं समझा। लेकिन हमारे घर में बीमार हुए हमारे ससुर जी, उनके द्वारा एक भाई ने हमें बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जैसे दीदी ने आपको बताया वैसे हमें भी बताया। तो हम प्रभु के भवन में गए, हम लोगों को वो हर एक चीज़, उस चीज़ से हमें छुटकारा मिला। हम तो उसी चीज़ में जा रहे थे जिसमें गुनाह है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा भाई है, मुझसे छोटा है और वो इतनी ड्रिंक करता था, आप विश्वास नहीं करोगे, लगता ही नहीं था कि वो कभी ड्रिंक छोड़ेगा। दारू पीता था, शराब, वो छोड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोगों ने उसके लिए, मैंने घुटनों पे होकर बहुत प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु जैसे आपने मुझे चुना, मेरे परिवार को भी चुन। वचन में लिखा यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाए। और मैंने विश्वास करा, मैं घुटने पर आई, मैं फास्टिंग करी और मेरे लोगों ने भी फास्टिंग रखी मेरे भाई के लिए। हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें और जहाँ मेरा भाई जो मेरे परिवार के मायके वाले, वो लोग भी फास्टिंग से प्रार्थना करी। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा भाई आज दारू नहीं पीता और खूब अच्छी सुख शांति है उस घर में। जो माँ बाप का आदर नहीं करता था वो आदर करता है, जो मैं जाती थी मेरा आदर नहीं करता था वो मेरा आदर करता है। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी मम्मी जो कभी मुझसे बोलती थी कि आप तुम ईसाई बन गई हो, मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं ईसाई नहीं बनी हूँ,
मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। और आप विश्वास नहीं करो, अब मेरी मम्मी मुझसे अच्छी प्रार्थना करती है, सुबह शाम प्रेयर करती है वो। और मैं बस यही कहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बदलते, वो अंदर से परिवर्तन कर देते हैं। अपनी बीमारियों से, अपने कष्टों से, अपने दुख से जो असंभव होता है वो संभव करने वाला प्रभु है। वो दयालु है, वो सब पर दया करता है, आप पर भी करेगा। आप उसके पीछे चलिए, प्रेयर करिए और सब ठीक करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कि तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से। साहू परिवार का वो बच्चा था और उसके लिए हम लोगों ने सबने उपवास रख के प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी वो चीज़ जो हड्डी नहीं बनी थी, एक्सरे में नहीं आती थी हड्डी, प्रभु ने बना दी। इसके अंदर भी जो कमी होगी वो प्रभु ठीक कर देंगे, अच्छा कर देंगे। और आप मम्मी हो इनकी, नानी की दादी, इनके मम्मी पापा कहाँ हैं? हाँ, उनको लेकर आना है। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद फिर उनको एक बार लेकर आइएगा। चलो ठीक है, ये आप लेके आना शिवा दीदी के साथ और बिल्कुल बदलाव आएगा प्रभु की, क्योंकि इन्हें बनाने वाला इंसान नहीं है, इन्हें बनाने वाला प्रभु है। और जो कमी होती है वो प्रभु दूर करते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं, आंख बंद करिए। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस बच्ची के लिए। प्रभु मैं जानता हूँ आपने हर एक बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु तेरी वचन में लिखा है कि रोगों से तेरी जान पहचान दी। और आज खुदा इस बच्ची के लिए प्रार्थना करता हूँ, खुदावन शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, दुर्बल है प्रभु जी, और तमाम लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ये बेटी बिल्कुल अच्छी होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इसकी शारीरिक दुर्बलता दूर होने पाए आज से ही, वरन अभी से खुदावन जो चीज नहीं है वो बनने पाए खुदावन, और ये बेटी और बेटियों के समान नॉर्मल जीवन जी सके प्रभु। इसके घर, इसके परिवार, सब लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर शापों से आजाद कर, ताकि ये ठीक हो और यीशु मसीह आपकी बेटी कहला सके, संगी होकर एक विश्वास योग्य दासी बन सके। आपके हाथों में सौंपता हूं, अच्छा कर, ठीक कर, ताकि आपका नाम जलाल पाए। पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको जब भी मौका मिले तो आप इसके मम्मी पापा को लेके आए, हाँ जरूर से, हाँ।